हेलो एवरीवन। तो राम राम जी, कैसे हो आज सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर मैं सुबह 6 बजे उठ गई। उठ करके बच्चों के लिए यहाँ पे नाश्ता रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये मैक्रोनी उबाल रही हूँ और बच्चों के लिए ना नाश्ते में ये मैक्रोनी ले जाने के लिए तैयार कर रही थी। और ये जो कचरी सी होती है ना, जो मार्केट में मिलती हैं, तो ये बच्चों के लिए मैं सेक रही थी कि चाय के संग थोड़ा थोड़ा खा जाएंगे। तो आज मैं आपके साथ, और यहाँ पर देखिए खाना भी बन चुका है, क्योंकि नीचे मेरे सास ससुर जल्दी खाना खा लेते हैं, तो उनके लिए खाना भी तैयार कर रखे हैं। आटा गूँथ के रख दिया है और कचरियाँ से रख दिया। तो यहाँ पर देखो बच्चे नाश्ता कर रहे हैं और नाश्ता करके बच्चों को लंच दे दिया मैंने। अब यहाँ रेडी होके अपने पापा के पैर छू करके अब यहाँ से ये जा रहा है। तो अब उसके सारा काम बच्चों को भेजने के बाद पहले मैं यहाँ पर शांति से 1 कप चाय पीऊँगी, गिलास में पीऊँगी सॉरी। तो उसके बाद फिर मैं अपने यहाँ पर किचन में काम में लग जाती हूँ। पहले मैं अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट देती हूँ, थोड़ा सोचती हूँ क्या कैसे करना है। पहले थोड़ी सी चाय पीती हूँ, अपना बच्चों को भेजने के बाद थोड़ा रिलैक्स होती हूँ। थोड़ी सी चाय पी के फिर अपने कामों में लग जाती हूँ। हस्बैंड है नहीं है, हस्बैंड गए हुए हैं मंदिर, क्योंकि आज मंगलवार है, तो वो मंदिर में जाते हैं अपने दोस्त के साथ में हर मंगलवार को दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पे आ चुकी हूँ। यहाँ पे हमने गैस पे पहले मैंने साबुन लगाया, फिर एक बार सूखे कपड़े से पोंछ दिया, फिर इसको धो करके कपड़े को दोबारा लिया, फिर इसे गीले कपड़े से साफ़ कर रही हूँ। और गैस को ना मैं अपना चमका के रखती हूँ। जैसे कुछ भी बनाया ना तो हाथों हाथ साफ़ करके रख देती हूँ, चाहे कभी भी कैसे भी बनाऊँ। लेकिन ये है ना, ये तो हमारे ऊपर है, देखो हम किस तरीके से क्लीनिंग कर सकते हैं। तो जैसे अगर हम रोज़ सफाई करेंगे ना, तो हमारे लिए डेली उसके मतलब हफ्ते में जो सफाई होती है वो नहीं करनी पड़ेगी। डेली के डेली रोज़ सफाई कर दो ना, तो फिर इतना सफाई का काम हमारे लिए बढ़ता नहीं है। तो ये वो सब डब्बे हैं जो मैंने यूज़ करे थे। तो इसमें जो आटों का परोथन होता है ना, वो अलग से मैं रखती हूँ। तो इस डब्बे को साफ़ करके रख दूँगी। और जो भी कुछ डब्बे मैंने यूज़ करे ना, इन सबको एक एक करके साफ़ कर दूँगी। तो यहाँ पे ये मसालदानी है, और जिन जिन डब्बों में मेरा हाथ लगता है, जो मेरे यूज़ करे होते हैं, उन्हें गीले कपड़े से मैं अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। इससे ये है ना कि हमें हफ्ते में सफाई नहीं करनी पड़ती है। मैं रोज़ के रोज़ कपड़ा लगा देती हूँ, तो ये डब्बे चिपचिपे से भी नहीं रहते और साफ़ सुथरे से भी लगते हैं, और किचन भी हमारा क्लीन एंड नेट एंड क्लीन रहता है। तो यहाँ पर मैंने सारे डब्बे वगैरह साफ़ कर दिए और मतलब साफ़ करके गीले कपड़े से और अपनी अपनी जगह पे रख दिए। तो यहाँ पे बस मैंने ये अप्रैल बांध लिया, इसलिए बांध लिया क्योंकि ना जैसे मैं बर्तन धोती हूँ ना, तो फिर ये मैं पूरी गीली हो जाती हूँ, क्योंकि मेरा पेट स्लिप थोड़ी मेरी ऊंची है ना, तो मेरी ये जैकेट वगैरह सब गीली हो जाती है। तो बस इसके बाद लास्ट में मैं मॉर्निंग में ना एक टाइम अपनी स्लिप को साबुन से ज़रूर धोती हूँ। तो बस इस पर पूरे स्लिप पे साबुन लगा दूँगी, और साबुन लगा के गिलास में फिर पानी लेके पूरी स्लिप को अच्छे से धो दूँगी, वाइपर लगा दूँगी। फिर उसके बाद में जो सिंक में बर्तन पड़े हुए हैं उन बर्तनों को साफ़ कर दूँगी। तो दोस्तों कुछ मेरा रूटीन इस तरीके का होता है। मॉर्निंग में पहले बच्चों के लिए उठ के नाश्ता बनाती, नाश्ता मतलब दे करके बच्चों को लंच पैक करके फिर थोड़ी देर चाय पीती हूँ। उसके बाद फिर फटाफट अपने काम में लग देती हूँ। और जितना हम आलकस करेंगे ना, तो उतना हमें आलकस आता रहेगा। अगर हम अपने काम में एक बार लग जाए ना, अगर हम मन में ठान लें कि नहीं हमें तो करना ही करना है, तो फिर हमें कोई नहीं है जो हरा सके काम में। हम लेडीज़ों को अगर अपने पे आ जाए तो 1 घंटे के अंदर हम सारा काम निपटा सकते हैं। तो मैं तो अपना काम झटपट ऐसे निपटाती हूँ बच्चों के जाने के बाद में। तो यहाँ पर सारी मैंने गैस वगैरह सब किचन क्लीन हो चुका है। तो अब सिंक में जितने भी बर्तन हैं, अब इन बर्तनों को अच्छे से धो दूँगी। पहले तो मैं ये बड़े बड़े बर्तन, जैसे ये जो आप डोंगे से टाइप का देख रहे हो ना, पहले इसको धोया, क्योंकि इसकी वजह से पूरा सिंक गिरा हुआ था। तो यहाँ किचन साफ़ करके आ गई। यहाँ देखो मैं तुम्हें कमरे का हाल दिखा रही थी आपको, देखो कमरे का क्या हाल कर रखा है। ये देखिए सारा कंबल वगैरह सब कुछ इस तरीके का फैला हुआ है, देखिए पूरा घर फैला हुआ है। अब इस घर को भी मैं अच्छे से नेट एंड क्लीन कर दूंगी। पहले ये जो कंबल पड़े हुए हैं ना, पहले इनको तय बना करके अपनी जगह पे सेट करके रख दूंगी। और दोनों कंबलों को ना मैं एक ही जगह रख देती हूँ, जब ओढ़ना होता है तो वहीं से निकाल लेते हैं। तो बस फटाफट ऐसे मैं अपना काम कर लेती हूँ। और कड़ाके की ठंड में, और जब तक हम काम ना करें ना, जब तक ही हमें ठंड लगती है। जब काम करने लग जाओ तो हमें ठंड भी नहीं लगती फिर। तो बस फटाफट से ऐसे मैं कपड़ों को तय बनाकर इन कंबलों को अपनी अपनी जगह पे सेट करके रखी आई हूँ। अब ये छोटा वाला कमरा है, यहाँ पे मेरे हस्बैंड लेटते हैं। तो अब इस चादर को भी निकाल के मैं अच्छे से झाड़ दूँगी, और झाड़ के फिर इसको भी अच्छे से बिछा लूँगी। और बिछा करके और इस कमरे में जो भी मतलब चीज़ें हैं सब पे कपड़ा मार दूँगी। और ये मेरी ना रोज़ की क्लीनिंग है। रोज़ की क्लीनिंग में ये देखिए, रोज़ मैं अपने एक एक चीज़ पे कपड़ा मार देती हूँ। ये मेरी रोज़ की क्लीनिंग है। अगर दोस्तों हम रोज़ क्लीनिंग करेंगे ना, तो हमें ये जो हफ्ते में 15 दिन में जो बर्डन पड़ता है ना एकदम से साफ़ सफाई का, तो वो नहीं पड़ता। रोज़ के रोज़ क्लीनिंग करके रखो तो घर भी साफ़ एंड नेट क्लीन रहता है। और कोई भी मेहमान आ जाए, कोई भी आ जाए, तो हमें टेंशन नहीं रहती, क्योंकि घर हमारा हमेशा साफ़ रहता है। और मैं तो इसी तरीके की क्लीनिंग करती हूँ, रोज़ हर एक चीज़ पे कपड़ा मारती हूँ।
ताकि हर चीज़ चमकती रहे। तो उसके बाद में यहाँ पर ये मंदिर है, मंदिर को हाथ में लगाऊंगी, जिसके ऊपर ये मंदिर का वहाँ मतलब कपड़ा मार दूंगी, क्योंकि माचिस की तिल्ली वगैरह पड़ी रहती है। और ये अलमारी पे भी मैं रोज़ कपड़ा लगा देती हूँ, जिससे साफ़ रहता है और अंदर जो धूल मिट्टी हल्की फुल्की जाती है वो भी हट जाती है। तो अब ये दूसरा कमरा है, दूसरे कमरे की भी हालत देखो। तो ये बच्चे ड्रेस वगैरह चेंज करके गए थे ना, तो देखिए कपड़े उतार के बेड पे यहीं पे डाल गए हैं। अब इनको उठा करके ना मैं जीने पर रख दूँगी, क्योंकि ये छत पे जाएंगे धुलने के लिए। मेरी मशीन छत पे रखी हुई, सारा काम करके फिर मैं छत पे जाऊँगी मशीन में कपड़े धोने के लिए। तो अब यहाँ पर आ गई हूँ मैं दूसरे कमरे में। अब यहाँ पे फटाफट पहले बेड के सिराने पे कपड़ा मारूंगी, फिर बेड पे ना हल्की हल्की सी धूल मिट्टी की परत आ ही जाती है। और मेरी तो जैसे सड़क वगैरह ना ज़्यादा चलती है, तो धूल मिट्टी आ ही जाती है। तो बस यहाँ पे पहले फटाफट मैंने कपड़ा मार दिया। और जो भी मतलब बच्चे वगैरह जैसे चीज़ वीज़ ले आते हैं खाने के लिए, तो यहीं पे मतलब रेफर वगैरह फेंक देते हैं। और वो लड़की है ना मेरी मतलब नंदिनी, वो पेंटिंग वगैरह बनाती है ना, तो कागज़ वगैरह सब यहीं फैला देती है। तो बस उसको एक जगह सारा मैंने करा। वहाँ पे बेडशीट भी बिछ चुकी है। अब इसी वाली अलमारी में भी मैं ऐसे ही कपड़ा लगा देती हूँ, और ऊपर से भी लगाती हूँ, जो धूल मिट्टी हल्की फुल्की होगी वो भी हट जाएगी। और यहाँ पे जो भी ये सामान फैला पड़ा है ना, सबको इसको अलमारी के अंदर ही रख दूँगी, इसके अंदर भी कपड़ा लगा दूँगी। और यहाँ पर भी मैं अच्छे से सफाई कर दूँगी। मतलब जो ऊपर जो एक एक चीज़ होती है ना, मैं सब पे कपड़ा लगा देती हूँ, ताकि मतलब एक जो धूल की परत है वो जमे ना और सफाई से रहे। जो ये मेरे पोस्टर कैलेंडर जो भी लगे पड़े ना, इनको भी मैं साफ़ कर दूँगी रुमाल से। साफ़ करके फिर मैं झाड़ू लगा दूँगी। तो ये देखिए फ्रिज के ऊपर जो भी कुछ रखा है ना, और ये आलू की टोकरी, टमाटर की टोकरी मैं फ्रिज से बाहर ही रखती थी, मेरा फ्रिज ख़राब हो रहा है। और ये बाहर एक शीशा लगा रखा है, उस पर मैंने कपड़ा लगा दिया। अब मैं यहाँ से शुरुआत करती हूँ झाड़ू की। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बड़े वाले कमरे में झाड़ू लगाती हूँ, फिर उसके बाद दूसरे वाले कमरे में, फिर किचन में, फिर जीने पे, फिर आंगन में। तो इस तरीके से फटाफट से मेरी झाड़ू लग जाती है। और झाड़ू लगाने के बाद वाश बेसिन धोती हूँ, फिर उसके बाद पोछा लगा देती हूँ। तो इस तरीके का मेरा मॉर्निंग का काम होता है। और बस फटाफट बच्चों को भेजने के बाद ये काम कर लेती हूँ। अगर हम टाइम पे अपना काम निपटा लेते हैं, तो हम अपने लिए कुछ टाइम निकाल पाते हैं। और देखो, अगर काम निकालने पे आओ तो लेडीज़ के लिए कभी काम ख़त्म हो ही नहीं सकता। लेडीज़ों के लिए बहुत काम होते हैं अगर निकालने पे आ जाओ तो, क्योंकि लेडीज़ की लाइफ में आराम है ही नहीं। एक बार को हस्बैंड को तो संडे के दिन टाइम मिल जाता है, लेकिन लेडीज़ों को वो टाइम भी नहीं मिलता, क्योंकि हम लाइफ में ही अपने ही काम करना लिखवा के ले आए हैं। कोई बात नहीं, लेकिन जब काम करने लग जाओ तो एक हैबिट बन जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस अब यहाँ पे मैंने सब दोनों के कमरों में, किचन में झाड़ू लगा दिया। जो ये कपड़े हैं ना, इनको ऊपर रख के आ गई छत पे, क्योंकि इनकी भी धुलाई करनी है। अब यहाँ पे ऊपर से जीने से झाड़ू लगा ली हूँ। और जो ये जीने से झाड़ू और नीचे की जीने की झाड़ू, ये भी मेरा रोज़ का डेली का है। जैसे बहुत से होते हैं ना, 1-2 दिन छोड़ के जीने पे लगाते हैं, लेकिन मैं रोज़ जीने पे झाड़ू पोछा कर देती हूँ। और यार क्लीन पड़ा रहता है ना, साफ़ सुथरा पड़ा रहता है, तो देख के अच्छा भी लगता है। अब जब कोई आ जाए ना, तो हमें ये टेंशन नहीं रहती कि घर हमारा ऐसा पड़ा है। बस एक बार साफ़ कर देती हूँ, फिर अगले दिन ही करती हूँ। जैसे शाम को बस झाड़ू लगा देती हूँ, लेकिन एक दिन मतलब मॉर्निंग में सुबह अच्छी तरीके से सफाई कर देती हूँ। एक एक चीज़ के नीचे से मैं कूड़ा निकाल लूँगी। देखो, फ्रिज के नीचे से, सोफ़े के नीचे, सबके नीचे से अच्छे से कूड़ा निकाल लूँगी। ये देखिए झाड़ू लगा के कूड़ा वगैरह मेरा किसी के नीचे नहीं मिलेगा, मैं सबके नीचे अच्छे से झाड़ू लगा लेती हूँ। अगर जैसे मैं हफ्ते में भी ढंग से अगर क्लीनिंग करती हूँ ना, तो मेरे लिए इतना काम नहीं फैलता, क्योंकि मैं अपनी रोज़ की क्लीनिंग करके रखती हूँ। तो बस यहाँ पर मेरी झाड़ू लग चुकी है। और ये जो कूड़ा था ना मोटा मोटा, ये जो मैंने बताया था बच्चे वगैरह कागज़ में फेंक देते हैं, बस इनको एक पन्नी में भर लिया मैंने। उसके बाद में जो भी धूल मिट्टी है सब जीने की सीढ़ी पर डाल दूँगी। तो अब नीचे जाऊँगी, यहाँ पे भी झाड़ू लगा दूँगी। और यहाँ पे मैंने चुन्नी इसलिए ओढ़ लिया, क्योंकि ये मेरा ससुराल है, नीचे मेरे सास ससुर रहते हैं, तो इसलिए मैं चुन्नी, ऊपर तो अपना ये है ना, हम जैसे मर्जी करते हैं, कोई नहीं देखता, लेकिन ऊपर नीचे है ना, तो मम्मी पापा वगैरह सब हैं, तो इसलिए चुन्नी वगैरह ढक करके जाना पड़ता है। तो बस यहाँ पे जीने पे झाड़ू लग चुकी है। जीने पे भी झाड़ू फटाफट नीचे तक लगा के आ जाऊँगी। और इसके बाद में अब मैं वाश बेसिन साफ़ करूँगी। नीचे तक झाड़ू लगा के आ गई हूँ, अब वाश बेसिन साफ़ कर दूँगी। वाश बेसिन का भी काम मेरा रोज़ का ही है, रोज़ के रोज़ मैं साफ़ कर देती हूँ। मेरा रोज़ की मतलब एक हैबिट बना रखी है मैंने, वाश बेसिन साफ़ करना। और साफ़ करती हूँ तो साफ़ रहता भी है ये। तो बस अभी वाश बेसिन साफ़ हो चुका है, यहाँ हाथ धो लूँगी, हाथ धो के फिर पोछा लगा दूँगी। तो पोछा लगा करके ना फिर खाली एक कपड़ों का काम रह जाएगा मेरा, उन कपड़ों को धो के फिर मैं नहा लूँगी।
बस जी नीचे का पोछा वगैरह सब लगा करके नीचे का सारा कुछ समेट के मतलब सफाई करके नीचे का सारा निमट चुका है। अब मैं आ चुकी हूँ छत पे। अब यहाँ पे छत पे भी मैंने मशीन लगा ली है। अब फटाफट जितने भी कपड़े इनको सीधा कर करके मैं सर्फ में डाल दूँगी। तो ये है, मशीन में कपड़े घूमते रहेंगे। कपड़े भी ना मैं रोज़ के रोज़ धो के डाल देती हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा बर्डन नहीं होता, क्योंकि ठंड के कपड़े बहुत हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये कपड़े घूम रहे हैं, और कपड़े घूमेंगे ना इतने में मैं छत पे झाड़ू लगा दूँगी। तो यहाँ पे ना हमारे बगल में दीवार मतलब घर बनना है, तो बहुत धूल मिट्टी हो जाती है, तो मैं छत पे झाड़ू लगा देती हूँ रोज़ ही, तो सफाई रहती है। तो यहाँ पे कपड़े घूम रहे थे जब तक मैंने झाड़ू लगाई। झाड़ू लगाने तक जब तक ये भी कपड़े घूम चुके थे, तो बस इनको मैं निचोड़ के मतलब रख दूँगी, नीचे डाल दूँगी। फिर और जो कपड़े उन्हें भी डाल दूँगी। उन्हें और कपड़े निकालने के बाद में ये कपड़े भी देखिए मैंने धो करके मशीन में सुखाकर अब मैं ये रस्सी पर डाल दूँगी एक एक करके। और उसी सुखाने वाली मशीन में से निकाल के ला रही हूँ, बाल्टी में भर के नहीं रखे मैंने, क्योंकि छत पे ही मशीन रखी हुई थी, तो कपड़े बाल्टी में ज़रूरत ही नहीं थी कपड़े डालने की। तो एक एक करके कपड़े में लेके आ रही हूँ मशीन में से, और यहाँ पे धुल करके सुखा दिए हैं। और सुखाने के बाद में बस अब मेरा काम रह जाएगा केवल नहाने का। तो अब यहाँ पर मैं नहा करके आ चुकी हूँ, और नहा करके अब मैं यहाँ पर दिया बाती कर दूँगी, मतलब पूजा कर दूँगी। और पूजा करके मतलब ठाकुर जी की जोत जला करके ना फिर मैं रोज़ एक हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ। चालीसा जो होती है हनुमान जी की, चालीसा पढ़ूँगी। और चालीसा पढ़ के ना बस अब मेरा काम सारा फिनिश हो चुका है। अब जब बच्चे आएंगे, जब कुछ काम होगा नहीं तो जब तक मैं आराम करूँगी। तो कुछ इस तरीके से देखो दोस्तों, हम झटपट अपना काम निपटा लेना है। तो मतलब हम लेडीज़ों के लिए टाइम बहुत निकल जाता है आराम करने के लिए। तो बस ये 1-2 घंटे हैं बच्चों को आने में, जब तक मैं अपना आराम कर लूँगी। तो यहाँ पे मेरी पूजा भी हो चुकी है, और जो मैंने प्रसाद का भोग लगाया था, तो यहाँ पे मैं वो प्रसाद खा रही थी और आपको खिलाई थी। अगर मेरी वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करो। ओके दोस्तों, बाय।